हेलो मेरे टेकी दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे कि रियल एनवायरनमेंट में फिजिकल सर्वर पे फेल्ड ड्राइव कैसे रिप्लेस होती है। तो देखिए, इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी। ये इंसिडेंट हमारे पास आया कि एक सर्वर आपका अनअवेलेबल है। तो जब हमने सर्वर पे चेक किया, आप इसको ऐसे मान के चलना कि ये सर्वर 1 था। चलिए अब उसको देखते हैं कैसे कैसे हुआ ये। तो हमने पहले सर्वर पे लॉगिन किया, क्योंकि ये हम सर्वर पे लॉगिन करके देख रहे हैं, सर्वर तो एक्सेसिबल था। अब हमें देखना था क्या कोई हार्डवेयर फेलियर है जिस वजह से ये ऐसी हमारे पास ईमेल आ रही है और हमारे पास इंसिडेंट आ रहा है। तो मैंने कमांड से चेक किया। कमांड होती है आपकी SSACLI कंट्रोल ऑल स्टेटस। मीन्स ये आपको शो करेगी स्टेटस कि आपके हार्डवेयर ओके हैं या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे अभी आपको ओके दिखा रहे हैं, बट ये उस टाइम पे ओके नहीं थे। मीन्स जब मैं आपको ये नेक्स्ट क्लिप दिखाऊंगा उसमें देखना। तो एक कमांड और होती है HP में। ये HP का फिजिकल सर्वर था, जनरेशन 10 था। तो SSACLI कंट्रोल ऑल शो कॉन्फिग, ये कमांड होती है। मैंने सीरियल नंबर और WWID छुपा दी है। ये वर्ल्ड वाइड ID होती है, ये सीरियल नंबर होता है। ये थोड़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए मैंने इसे छुपा दिया। आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको ये समझना है कि ये सर्वर था फिजिकल HP का। और ये कमांड चलाने के बाद ये दोनों ड्राइव यहाँ प्रेडिक्टिव फेलियर दिखाने लग गया था। और ये RAID 1 है। RAID 1 मीन्स मिररिंग हुई पड़ी है इसमें, इन दोनों ड्राइव्स की। तो ऐसे ये फेलियर दिखाने लग गया था। मैंने अब यहाँ सर्वर से तो कंफर्म कर लिया, अब मेरे को ILO से भी कंफर्म करना था यही चीज। तो मैंने ILO पे लॉगिन किया। ILO पे लॉगिन करने के बाद ये आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन में यहाँ दिखा रहा है कि स्टोरेज डिग्रेडेड है। तो जब ऐसा साइन आने लगे कि ये डिग्रेडेड है, बाकी सब ओके हैं, मीन स्टोरेज में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो आप जब स्टोरेज के इस टैब में जब क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट विंडो जो ओपन करता है वो कुछ इस तरीके की ओपन करता है, इस तरीके की। तो यहाँ दिखाने लगा कि प्रेडिक्टिव फेलियर है। तो यहाँ से भी मुझे कंफर्म हो गया और मुझे कमांड लाइन से भी कंफर्म हो गया था। ये स्क्रीनशॉट HP को देने होते हैं, संग में एक AHS रिपोर्ट देनी होती है, एक्टिव हेल्थ सिस्टम लॉग बोलते हैं हमको। मैंने वो भी आपके ILO से डाउनलोड होती है। जिस तरह आपकी SOS रिपोर्ट डाउनलोड होती है सर्वर से, ऐसे ही एक्टिव हेल्थ सिस्टम लॉग जो होते हैं वो डाउनलोड होते हैं आपके ILO से। तो ये देखो प्रेडिक्टिव फेलियर था, डिग्रेड हो गई थी। ये 2 ड्राइव थी, दोनों की दोनों आपकी प्रेडिक्टिव फेलियर में चली गई थी। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप था HP के साथ केस रेज करना, क्योंकि ये हार्डवेयर फेलियर है और HP का सिस्टम है, कुछ में HP के हार्डवेयर लगे हुए हैं। तो मैंने HP के साथ केस रेज किया। उन्होंने लॉग्स को एनालाइज किया और उन्होंने बताया कि ये ड्राइव आपकी फेलियर हो गई है, प्रेडिक्टिव ड्राइव इज फेल्ड, ये दिखा रहा है। इसने दोनों ड्राइव में बता दिया कि आपके मीडिया एरर्स आ गए हैं इन ड्राइव्स पे। तो अब इन्होंने बोला कि हमें 2 ड्राइव रिप्लेस करनी पड़ेंगी जो आपकी फेल होने वाली हैं, बिकॉज वो प्रेडिक्टिव फेलियर में है। मीन्स अल्टीमेटली वो फेल ही हो जाएंगी बाद में अगर उनको रिप्लेस नहीं करते हैं। तो अब अगर क्योंकि RAID 1 में दोनों ड्राइव एक साथ फेल हो रही हैं तो सारा डेटा आपका चला जाएगा। और क्योंकि ये RAID 1 है तो इसमें क्या था कि ये ऑनलाइन एक्टिविटी थी, इसके लिए सिस्टम को डाउन करने की जरूरत नहीं थी। तो HP के संग केस रेज करके हमने क्या किया, तो HP ने हमसे मांगा कि आप सर्वर की लोकेशन बताइए, साइट का एक्सेस हमें दीजिए। साइट एक्सेस के लिए आपको चेंज नंबर देना होता है उनको। तो ये प्री अप्रूव्ड चेंज होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन एक्टिविटी थी, इसमें कोई एप्लीकेशन इम्पैक्ट नहीं हो रही थी। ये ड्राइव खाली प्रेडिक्टिव फेलियर में थी, मीन्स फेल होने वाली थी, फेल एग्जैक्टली हुई नहीं थी। तो वो सारी रैक लोकेशन पूछता है HP, आपका सिस्टम का होस्ट नेम, रैक लोकेशन क्या है, टिकट नंबर कोई है अगर जिससे आपके जो इंजीनियर आने वाला है उसको एंट्री मिल जाए। तो ये पूछ रहे थे कि क्या आपको खुद रिप्लेस करनी है। तो अगर खुद रिप्लेस करनी है तो उस कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दे दीजिए, उसका ईमेल एड्रेस दे दीजिए, बताइए कॉन्टैक्ट एड्रेस बताइए अगर हमारे इंजीनियर से आपको रिप्लेस करानी है। तो इन्होंने बोल दिया यहाँ पे कि आपको ऑन साइट इंजीनियर की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे एड्रेस दे देना। तो हमने अपनी टीम का एड्रेस दिया सारा, जो भी उस दिन परफॉर्म करने वाला था एक्टिविटी को। तो हमने उनको टाइम दिया नाइट में। जनरली क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं हार्डवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, अगर सर्वर चल रहा है तो वो नाइट में होते हैं, क्योंकि दिन में बिजनेस चलता है, जो आपके सर्वर्स हैं उन पे एप्लीकेशंस चलती हैं, तो दिन में इसलिए कोई डाउन टाइम लेता नहीं है। तो प्लस ये बैंकिंग प्रोजेक्ट है तो इसलिए दिन में डाउन टाइम मिलता भी नहीं है। तो रात में ही सारी एक्टिविटी होती है मेंटेनेंस की। तो उन्होंने सारी डिटेल मांगी, हमने डिटेल दे दी कि हमारा सर्वर जहाँ एग्जिस्ट करता था। उसके बाद आपका इंजीनियर अलाइन हुआ, HP का इंजीनियर वो आया और उसने पहले एक ड्राइव रिप्लेस की। जब वो एक ड्राइव रिप्लेस करने के बाद रीबिल्ड हो गई कम्प्लीटली, तब उसने दूसरी ड्राइव में भी इसी तरह रिप्लेसमेंट कर दी। तो टोटल दोनों ड्राइव रिप्लेस हो गई और वो दोनों ड्राइव रीबिल्ड हो गई और हमारा स्टेटस
फिर से एक्टिव हो गया। कैसे चेक करते हैं? सेम आपको यही कमांड चलानी थी वापस से। ये जो आपको ओके स्टेटस दिखा रहा है ये उस ड्राइव रिप्लेसमेंट के बाद का दिखा रहा है। ये जो ड्राइव रिप्लेसमेंट के बाद ये स्टेटस ओके आ गया था प्रेडिक्टिव फेलियर की जगह दोनों ड्राइव्स में। तो फाइनली ये आपकी ड्राइव फिर ओके स्टेट में आ गई। वो आपने ILO से वापस चेक कर लिया और ओके होने के बाद आपने इंजीनियर को वापस उसके काम पे भेज दिया, उसको रिलीज कर दिया कि हाँ अब ड्राइव सक्सेसफुली रिप्लेस हो गई है, सर्वर ऑनलाइन है ऑलरेडी, कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। तो इस तरीके से फेल ड्राइव रिप्लेस होती हैं। तो जनरली बैंकिंग सिस्टम में रेड कॉन्फ़िगरेशन होती है और वो हार्डवेयर रेड होती है। रेड दो तरीके की होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर लेवल की रेड थी, रेड ड्राइव थी। सॉफ्टवेयर लेवल पे अलग तरीके से कमांड्स थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको रियल एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं और आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके।